हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के शेयर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा, देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है कि नहीं, शॉर्ट टर्म में क्या हमें अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है कि नहीं, क्या ये लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है कि नहीं, क्या इसके फाइनेंशियल हैं, फोरकास्ट क्या है, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, होल्डिंग पैटर्न कैसा है, न्यूज़ क्या है, इवेंट क्या है, और भी कई सारे पॉइंट्स के ऊपर हम इस शेयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के शेयर के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इस बैंक के बिजनेस के बारे में और प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, ये जो बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट की बैंक है दोस्तों। ये बेसिकली रिटेल बैंकिंग के अंदर और ट्रेजरी सर्विसेज के अंदर काम करती है, होलसेल बैंकिंग के अंदर बेसिकली काम करती है। इसका पी रेशो निगेटिव में है, -2.76। इसका रीज़न ये है कि ये एक लॉस मेकिंग बैंक है, कंपनी है, इसी के कारण इसका पी जो है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो जो है वो निगेटिव में है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं, इसका रीज़न तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये एक लॉस मेकिंग है, इसी के कारण से ये डिविडेंड नहीं दे पा रही है। ठीक है। प्रॉफिट टू बुक रेशियो जो है 1.16 है, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू से ये ऊपर चल रही है, मतलब बुक वैल्यू से ऊपर चल रही है। अब देख लेते हैं इसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप ये 40,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, लार्ज कैप बैंक है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है। यहाँ पे रिस्की शेयर है, ये मॉडरेट रिस्क बोला गया है, 2.13, मतलब काफ़ी वॉलेटाइल शेयर है ये दोस्तों। मतलब गिरावट और तेज़ी दोनों भी फास्ट आती है इसके अंदर, वॉलेटाइलिटी का मतलब ये होता है। तो वन डे के चार्ट में अगर हम देखें तो 0.88% का लॉस दिखा रही है ये बैंक। वन वीक में अगर देखें तो 5.5% का लॉस दिखा रही है। एक महीने की बात करें तो बहुत बढ़िया नहीं यहाँ पे दिख रहा है। वन मंथ में अराउंड 1.9% का प्रॉफिट ये बैंक दिखा रही है। वन ईयर की बात करें दोस्तों तो 36% का प्रॉफिट इसमें दिखा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। 5 सालों की बात करें दोस्तों तो -33% का लॉस दिखा रही है। मैक्सिमम अगर हम देखें दोस्तों तो इसने पिछले 20 सालों में ओनली 69 रुपीज़ का प्रॉफिट बना के दिया है, 20 सालों के अंदर दोस्तों। 20 सालों के अंदर पैसा एटलीस्ट डबल से ज़्यादा होना चाहिए था, मगर डबल तो हुआ ही नहीं दोस्तों। बहुत कम प्रॉफिट ये बैंक ने दिया 20 सालों के अंदर, 69% ओनली। अब देख लेते हैं फोरकास्ट के बारे में। फोरकास्ट अगर देखें दोस्तों तो कोई भी इन्वेस्टर एनालिस्ट उसको बाई की रेटिंग नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका वन ईयर का फोरकास्ट देख लेते हैं। वन ईयर का फोरकास्ट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि -22%, मतलब यहाँ से भी डाउन साइड इसके अंदर 22% की आ सकती है। मीडियन भी वैसा ही है, लो भी ऐसा ही है। ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका रीज़न ये है कि कोई भी एनालिस्ट ने इसको रिव्यू नहीं किया है। जो भी एनालिस्ट ने इसको रिव्यू किया है उसने माइनस की रेटिंग दे दी है, और वो एक ही है। फाइनेंशियल देख लेते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल अगर देखें तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ एंड डिक्रीजिंग मार्केट शेयर। और रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर घट रहा है दोस्तों। और नेट इनकम तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं वो माइनस में है। और ईयर ऑन ईयर जो नेट इनकम है वो एक्चुअली माइनस में दिख रहा है। 12,000 करोड़ का इस साल एक्चुअली उसने घाटा किया है। पिछले साल इसने 14,000 करोड़ रुपए का घाटा किया था दोस्तों। इसके कॉम्पिटिटर की बात कर लेते हैं। कॉम्पिटिटर में अगर देखें तो इसके कॉम्पिटिटर है स्टेट बैंक, पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तीनों भी अच्छे बैंक हैं दोस्तों, प्रॉफिट मेकिंग है। और इसमें मुझे जो पसंद है वो है एसबीआई। होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखें तो म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की दोस्तों। देखो, म्यूचुअल फंड के पास और फॉरेन इन्वेस्टर के पास बहुत सारे बड़े एनालिस्ट होते हैं जो एक्चुअली शेयर को रिव्यू करते हैं, फोरकास्ट देखते हैं कि आगे जाके कहाँ वो उसकी प्राइस आगे जाके कहाँ तक बढ़ सकती है। जहाँ पे उनको फ़ायदा दिखता है वहीं पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखो, उनको अगर प्रॉफिट नहीं दिखेगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है 98%, मतलब 98% से भी ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास ही है। दो, दोस्तों, इस शेयर के अंदर 2 साल पहले एक प्रॉब्लम हुई थी। ये बैंक जो है बैंक्रप्सी में जा चुकी थी। आरबीआई भी उसको हेल्प नहीं कर रही थी। तब एलआईसी ने उसको बचाया था, और एलआईसी ने इसको बचा के इसके अंदर मैनेजमेंट स्टेक ले लिया था और उसके अंदर पैसे डाले थे।
आई थिंक 2 या 3 हज़ार करोड़, 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए इसके अंदर डाले थे उन्होंने। और फिर उन्होंने इसकी टैगलाइन भी बदल दी, और फिर आईडीबीआई बैंक एक नई शुरुआत, ऐसी टैगलाइन हमें देखने को मिली। और यहाँ पे अगर देखें तो उसके बाद किसी के पास अगर ये शेयर है, वो है अदर पार्टीज। जैसे कि आपको पता है कि अदर पार्टीज का मतलब होता है रिटेल निवेशक, आप और मेरे जैसे लोग। और उसके पास या प्रमोटर के पास, दोनों के पास ही शेयर है, बाकी किसी के पास शेयर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अदर पार्टीज मतलब रिटेल निवेशक जो है, इस ऐसे शेयरों के अंदर ऑपरेटर कभी भी एक्टिव हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ गलत लोग इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे शेयरों के अंदर हमें बचना चाहिए, अपने पैसे जो मेहनत से कमाए हो उसको इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कोई अगर इन शेयरों के अंदर फंसा है ऊपर के रेटों पे, क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हमें देखना चाहिए फिर 1 साल का रिटर्न। जब मार्केट में जो अभी हालत जो है वो ठीक हो जाएगी अगले 6-7-8 महीने में, तो हो सकता है ये 50 रुपए के लेवल पे जाएं, 45 से 50 के लेवल पे जाएं। तब एक्चुअली आपको सेल कर देना चाहिए और अच्छे शेयरों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। ठीक है। और अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, देखो हम जैसे लोगों को एक्चुअली ऐसे शेयर बहुत पसंद आते हैं जो 50 रुपए से 100 रुपए से कम हो। और ये शेयर एक्चुअली 39 रुपीज़ का है, तो हमें लगता है कि हमें 1,000-2,000 रुपये में बहुत अच्छे ज़्यादा शेयर आ जाएंगे, और हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में रखेंगे, और हम राह रखते बैठेंगे कि ये मल्टीबैगर कब बनता है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ऐसे शेयरों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने से बचिए दोस्तों। और दोस्तों, मेरा और एक सलाह है नॉर्मल, कि आप कभी भी बाइंग या सेलिंग कीजिए तो वो बल्क में मत कीजिए, चंक में कीजिए। और दूसरी एक बात, कोई भी एक शेयर के अंदर आपके पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा पैसा मत लगाइए दोस्तों। आपको बहुत ही अच्छा शेयर लग रहा है तो आप मैक्सिमम 10% तक जा सकते हो, मगर उससे ज़्यादा किसी भी शेयर के अंदर पैसे मत लगाइए दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।